नमस्ते दोस्तों। अक्सर हम लोग बचपन में सुना करते थे कि हमारी जो नाना है, नानी है, दादी है, कहीं न कहीं पैसे छुपा के रखती थी और कहीं उनके जाने और अनजाने में हमें वो पैसे हाथ लग जाते थे और हमें बहुत खुशी होती थी। लेकिन दौर बदलता गया, समय बदलता गया। जो पैसा स ज़मीन में गाड़ा जाता था, वो आज कहीं और रखा जा रहा है। उसपे यहाँ तक कि हम कहें कि उस पैसे से जो ब्याज मिलता है, उससे बहुत सारे लोगों का जीविका चलता है। लेकिन दिन पर दिन बहुत सारी जो टेक्निकल फ़ॉल्ट होती हैं, हो रही है, होती रहेंगी, जिसकी वजह से जहाँ पे हम पैसा रखते हैं, उसे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हम कहाँ पैसा कहाँ रखें, कैसे लगाएँ, इस पे हमें बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी मुश्किलों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं न कहीं तो है। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस मुश्किलों से हमें उबार सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाते हैं, घर बनाना होता है तो इंजीनियर के पास जाते हैं। ऐसे ही जब हम हम कहीं रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में फाइनेंशियल कंसल्टेंट है बनारस के पीके त्रिपाठी जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका स्वागत है इस लाइव टॉक पे आपका। जी। नमस्कार रत्नेश जी। जी, हेमंत नाम है सर मेरा। सॉरी कोई हेमंत जी, बात कोई नमस्कार बात नहीं। हेमंत जी, वेरी वेरी हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे बहुत सारे नाम लोग अपने पसंद के अनुसार से मुझे नाम देते रहते हैं, ठीक है? आज आज मुझे एक और नाम ऐड हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं हज़ारों नाम से लोग मुझे पुकारें। ठीक है सर। हाँ, आज सर ये बताइए जैसे कि पहले तो ये बात अक्सर शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लोग पैसा लगाते रहते हैं। एक आम इंसान जो शेयर मा जो जो कॉमर्स का छात्र नहीं होता है, जो इकोनॉमिक्स का छात्र नहीं होता है, ठीक है? जो जो पैसा केवल जीने और खाने के लिए रखता है, उसके लिए शेयर मार्केट क्या होता है? उसके बारे में पहले सर डिटेल बताइए सर। रत्नेश जी, आपका हेमंत, ब्याज। हेमंत सर। अरे सर हेमंत। रत्नेश मेरे दिमाग में चढ़ गया है। नहीं हेमंत, हेमंत जी। हाँ। जी, हेमंत जी, आपका ध्यान मैं एक बात की तरफ जो है कि दिखाना चाहूंगा, ध्यान जी, इंगित कराना चाहूंगा। जी, आज के 15-20 साल पहले की जो इकोनॉमी थी जी, इंडिया की, वो जी, सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी थी। अभी आपने बोला कि हमारी माँ या हमारी दादी जी, छोटी छोटी सेविंग बहुत बार छुपा के भी जी, रखती थी, जो गाढ़े समय में काम आता था हमें। जी, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, केवल बैंक हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, और इक्विटी मार्केट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यूटीआई एक कंपनी थी जो पहली बार जो है कि म्यूचुअल फंड लेके आई। जी, वहाँ होता क्या था कि आपको इंटरेस्ट मिलता था, तो आपको ये लगता था कि आपने कुछ पैसा जमा कर दिया और उसमें 1 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, और 5 साल तक यदि आप उसको जमा रखेंगे तो कुछ ग्रो हो जाएगा पैसे का। जी, लेकिन आज की जो इकोनॉमी है वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप आप जानते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है। आज का जो इंडिया है और 20 साल पहले का जो इंडिया था उसमें बहुत अंतर है। जी, तो इकोनॉमी में ये जो ग्रोथ है उसका फायदा केवल जो लोग कंपनियां चला रहे हैं उन्हीं को क्यों मिले। जी, हम यदि अपना पैसा बैंक को देने के बजाय हम यदि अपना पैसा किसी कंपनी में लगाएं, तो जाहिर सी बात है कि यदि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी अधिक फायदा कमाएगी, तो हमको अधिक फायदा होगा। जी, यहाँ पे एक रिस्क है। देखिए, जब आप पैसे बैंक को देते हैं तो आप बैंक को कर्ज दे रहे होते हैं। बैंक क्या करता है कि वो आपको कमिट करता है कि आपसे जो मैंने पैसा लिया है उस पे मैं इतने परसेंट जो है कि साल भर में ब्याज दूंगा। जी, ठीक है, ये आपका एक एग्रीमेंट हो गया बैंक से, जिसको बैंक ओबे करती है। अब जी, बैंक की फाइनेंशियल स्थिति क्या है इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन वही पैसा जब आप इवन किसी कंपनी में या उसी बैंक में जब आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप उसके फायदे या नुकसान के भागीदार हो जाते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है? मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, नहीं, एकदम आपने सही बोला है। जी, क्योंकि हाँ। जब भी जैसे कि अगर अगर किसी ने मुझे पैसा दिया, ठीक है? तो मुझे पैसा तभी देगा, तो मैं उसको रखने ईमानदार होऊँगा।
ठीक है? उसका पैसे का सदुपयोग करूँगा, ठीक है? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किन्हीं कारणों से मैं लॉस में जाता हूँ, तो पैसा भी लॉस में जाता है, उसको भी ये मानना पड़ेगा। जी, आप केवल इतना समझिए कि जब जी, आप किसी को पैसे देते हैं, जी, तो आपका पैसा वापस करने से मना कर दे, ये एक जी, अलग बात है। जी, लेकिन जब आप किसी के बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो जी, बिज़नेस में केवल फ़ायदा ही नहीं होता, बिज़नेस में नुकसान भी होता है। जी, तो जब आप कहीं पैसा लगाते हैं, तो जी, उसके फ़ायदे में भी आपकी हिस्सेदारी होती है और नुकसान में भी आपकी हिस्सेदारी होती है। जी, अब होता क्या है कि यदि आपके पास इतनी क्षमता है कि बिज़नेस का आउटलुक और उसका फ्यूचर क्या है, आप एनालाइज़ कर सकें, जी, जो लोग बिज़नेस चलाने वाले हैं, उनकी क्वालिटी क्या है? क्या वो सक्षम हैं क्या बढ़िया बिज़नेस रन कराने के? जी। तो सर ठीक ये है? ये यदि ये क ये कैसे सब पता करेंगे कि जैसे कि कोई हम कहीं पैसे लगा रहे हैं, तो बंदा जो है, वो कंपनी जो है, वो अच्छी है, नहीं है, ये कैसे पता करेंगे सर इस पे? ये देखिए, ये व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है, जी, क्योंकि आज के डेट में यदि हमारे अंदर ये क्षमता होती कि मैं ये समझ पाऊँ कि ये अमुक बिज़नेस बहुत बढ़िया है, जी, तो मैं अपना सारा पैसा उसी में लगाऊँ। जी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जी, क्योंकि एक रिस्क हमेशा होता है कि यदि मेरी समझ गलत हुई तो क्या हुआ? जी, या यदि मैंने सारा पैसा वहाँ लगा दिया और वो बैंक या जहाँ भी मैंने पैसा लगाया वो कंपनी डूब गई तो क्या होगा? जी, तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है कि जी, हम अपना पैसा प्रोफ़ेशनल्स को दे दें, जी, क्योंकि प्रोफ़ेशनल्स के पास पूरी टीम होती है। जी, वो रिसर्च करते हैं जी, और रिसर्च करने के साथ-साथ वो ये देखते हैं कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, जिसको हम जी, लोग टेक्निकल भाषा में एसेट एलोकेशन करते हैं। जी, ठीक है? जी, अब एज़ ए इन्वेस्टर व्यक्ति की भूमिका क्या है? व्यक्ति की भूमिका ये है कि वो यह डिसाइड करे कि भैया हमारे पास इतना पैसा आज की डेट में है, जी, तो हम सारा-सारा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। जी, क्योंकि यदि कोई कंपनी या कोई बिज़नेस आदमी शुरू करता है, तो बिज़नेस को सफल होने में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का टाइम लगेगा। जी, उस दौरान हमारी जो डे टू डे की आवश्यकताएँ हैं, वो कैसे पूरी होंगी? जी, तो अब एसेट एलोकेशन में जो सबसे पहली चीज़ होती है, वो ये कि हम कम से कम अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल में हमारी जो आवश्यकता है, जी, वो खर्चे हमारे चलते रहें, उसके लिए कुछ पैसा हम सुरक्षित ऐसे जगह पे रखते हैं, चाहे जी, वो बैंक में रखें या म्यूचुअल फंड की लिक्विड स्कीम होती है, वहाँ पे हमने रख लिया। जी, अब हमें फ़ायदा ये होता है कि यह पैसा चूँकि शेयर मार्केट में ही लगा है, तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो जी, घटेगा भी नहीं। तो आपको जब ज़रूरत होगी, तो आपको पैसे जो है कि काम आएँगे। जी, दूसरा ये है कि बाकी जो हमारा पैसा है, क्या जी। उसको एक बार में ही किसी फंड मैनेजर को दे देना चाहिए क्या? या किसी प्रोफ़ेशनल को दे देना चाहिए क्या? हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, क्योंकि मान लीजिए नहीं, अभी ऐसा अभी जी, मैं सर इस पे एक ऐड ऐ करना चाहूँगा थोड़ा-सा, आपको रुकना। जैसे कि हम अभी बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो पैसे इकट्ठा करती हैं, लेके भाग जाती हैं, ठीक है? हाँ, जी, तो जी। हम किसी प्रोफ़ेशनल को दे दें, किसी फंड मैनेजर को दे दें, कहीं ऐसा ना हो, उसके लिए कैसे ध्यान दें? ये भी बताइए हमें। जी, उस मुद्दे पे मैं अभी बात में आऊँगा, मैं अपनी ये पुरानी बात जो कि पूरी कर लूँ। जी, अब जी, होता जी, क्या है कि जब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप पैसे देंगे, जी, तो पैसा लेने वाला तो हमेशा फ़ायदे में रहता है। जी, आपको यदि मैं ये कहूँ कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, जी, तो शायद आप आसानी से दे सकते हैं। जी, लेकिन यदि मैं आपको ये कहूँ कि 1 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए, जी, तो आपको सोचना चाहिए, बार-बार सोचना चाहिए। जी, क्योंकि हो सकता है कि 1 लाख रुपए के लिए हुँ, मैं अपनी आइडेंटिटी और अपनी क्रेडिबिलिटी हुँ, को दाँव पे ना लगाना चाहूँ। जी, लेकिन मुझे पता है कि मैं 1 करोड़ तो वापस कर ही नहीं सकता। जी, तो अल्टीमेटली यू आर एट रिस्क, जी, नॉट मी। जी, ठीक है? तो जी, थोड़ा-थोड़ा करके पैसा देने का मतलब ये होता है कि भाई जी, चलो ठीक है, इक्विटी मार्केट में या किसी कंपनी में जहाँ पे पैसा लगता है, जी, उसके बुरे दिन भी आएँगे, अच्छे दिन भी आएँगे। जी, तो यदि बुरे दिन में आएँगे, तो जी, और भी बुरे दिन आ सकते हैं। तो जी, हम नीचे के लेवल पे उसको खरीदारी करके हम अपनी जो परचेज़ प्राइस है, उसको हम एवरेज आउट कर सकते हैं। जी, और साथ में जो सबसे ज़रूरी है, वो ये कि अपने डर और अपने लालच, जैसे आज की डेट में लोग डरे हुए हैं। जी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो नए इन्वेस्टर हैं या जिनका अभी इक्विटी मार्केट में भले ही म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो या डायरेक्ट माध्यम इन्वेस्टमेंट हो, उनका बहुत अधिक एक्सपोज़र नहीं है, उनके लिए ये कोविड-19 जो है कि बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी लेके आया है। अच्छा, अब बात आती है दूसरी बात जो आपने पूछी है। जी, देखिए आज की डेट में
बहुत सारी शेयर मार्केट में भी ऐसी कंपनियां हैं जो चीटिंग का काम कर रही हैं। जी, तो चीटर कौन है, कौन ईमानदार है, ये मेरी क्षमता नहीं है, किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती कि उसको वो जज कर सके। जी, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन। जी, हमारे पास यदि 100 रुपए है और 100 रुपए में आज हमने कमिट किया कि 25 रुपए हमको इक्विटी मार्केट में डालना है, तो जी, इक्विटी मार्केट में भी हम 25 रुपया किसी एक को नहीं दे देंगे। हम जी, 25 रुपए 5-5 रुपए करके 5 लोगों को दे सकते हैं। अब उन 5 लोगों में भी हम ज्यादा भरोसा किस पे कर सकते हैं? हम जी, ज्यादा भरोसा उस पे कर सकते हैं जिनका 10 साल 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो। जी, जैसे यदि मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो बहुत सारे बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पब्लिक सेक्टर में, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इवन एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। अब इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है उसके डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जी, यदि आप कहीं ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जी, जिसके बारे में बहुत डेटा आपको अवेलेबल नहीं है, तो जी, वहां आपको दिक्कत हो सकती है। जी। हाँ, बताएं। सर नहीं, सर एक चीज़ और ये बताइए जैसे कि जनरल हम जनरल चीज़ें देखते हैं, एक जीडीपी की बात आती है, ठीक है? जी अब यहाँ थोड़ा-सा मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पॉइंट्स में आके भी आपसे बात करना पड़ेगा। तो क्योंकि आम इंसान को जीडीपी चाहिए, तो कभी होता है कि जीडीपी अभी कोविड-19 के ज़रिए जीडीपी बहुत डाउन डाउन जा रही है। अभी एक आज ही की न्यूज़ में पढ़ा कि जो चाइना की जो जीडीपी है वो 7% डाउन हो गई है, ठीक है? ऐसे भारत की भी जीडीपी बहुत डाउन आ रही है। तो ये जो जीडीपी जो डाउन जाती है ये और जो हम पैसा लगाते हैं इसमें कोई रिलेशन है आपस में? हाँ, बिल्कुल रिलेशन है। जी, देखिए, आपने सुना होगा कि इक्विटी मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं जी, टर्मिनल पे बैठ के, जी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में पैसा लगाते हैं। जी, ठीक है, तो जब जी, आप ट्रेडिंग करते हैं तो जी, आपको जो भी अच्छी या बुरी न्यूज आ रही हैं उन न्यूज को रिस्पॉन्ड करना होता है। जी, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जी, आप ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है और जी, साथ में उसके वैल्यूएशन कैसे हैं। संक्षेप में उसको आप ये समझिए कि जी, हम जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जाहिर सी बात है कि एक प्राइस पे करेंगे। जी, तो हम यदि जो खरीदने जा रहे हैं जो बिजनेस, जी, उस बिजनेस वो सस्ता है या महंगा है। जी, अब आप इस तरीके से समझिए कि यदि आप व्यापारी होते जी, तो आप क्या करते? यदि चीजें सस्ती हो रही होती तो उस जी, समय आप जो है कि धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट जो है कि खरीद के और उसको गोडाउन में भर भर देते। रहे होते। जी, ठीक है, फिर आप इंतजार करते। जी, ठीक है, इंतजार करने के बाद जब आपको ये लगता कि नहीं अब अच्छा खासा प्राइस हमको मिल रहा है, जी, तो जाहिर सी बात है कि आपको बेचना भी शुरू करते, क्योंकि जी, आपको फायदा तो तब होगा ना जब जी, खरीदी हुई चीज आप बेचेंगे। जी, अब गलती से यदि आपने कोई ऐसी कमोडिटी खरीद ली जो आपके गोदाम में रखे रखे ही सड़ गई, जी, तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, जी, जैसा बहुत सारी छोटी कंपनियों के पास होता है। जी, लेकिन इसकी जगह पे यदि आपने अच्छी कंपनियों को अलग अलग रेट पे एक्युमुलेट किया हुआ है, उसके जी, बाद आपको दिख रहा है कि भैया हमें बढ़िया फायदा हो रहा है, तो जी, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आप बेच भी सकते हैं। जी, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उसी पैसे को यदि आप सर्कुलेट करते रहेंगे, बार बार रोटेट करते रहेंगे अपनी जी, बिजनेस पूंजी को, तो जी, आप लंबे समय तक जो है कि सर्वाइव करेंगे और जिंदगी में बढ़िया फायदा बनाएंगे। जी। तो सर ये जो जीडीपी है, जी, हाँ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जी, ये जी, जो जीडीपी है, जी, ये देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ रही है या घट रही है, श्रिंक हो रही है, इसको इंडिकेट करता है। अब जीडीपी है क्या? हमारा जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो जी, कंपनियां माल बना रही हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वही है। अब ये जो कोविड-19 है, उसकी वजह से आप जानते हैं कि सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, और ये जी, प्रॉब्लम केवल इंडिया या चाइना की नहीं है। जी, ये समस्या पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। जी, ठीक है, पूरा विश्व जो है कि इससे परेशान है। इंडिया के साथ अच्छी बात क्या है कि इंडिया अभी भी बहुत डेवलपमेंट इसका नहीं हुआ है, और इंडिया के इकोनॉमी में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज बहुत अधिक है। जी, ठीक बात है। जी, अब हुआ क्या कि जब प्रोडक्शन नहीं होगा कंपनियों में, लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी, तो हमारी जो रफ्तार है उसको बनाए रखना ही मुश्किल है। हम ग्रोथ की तो बात ही नहीं कर सकते। जी, तो अभी ये जो समय है, ये समय हमारे लिए बहुत बुरा है।
हमको यह डिसाइड करना है जी, कि यह समय इसका जो नीचे जा रही है जीडीपी, जी, उसमें जो चीजें सस्ती हो रही हैं, हम किस तरीके से अब चीजों को एक्युमुलेट करें अच्छे म्यूचुअल फंड के माध्यम से या शेयर्स के माध्यम से, ताकि बाद में जी, हमको क्योंकि देखिए ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जी, अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उस जी, स्लाइड से आपको ये समझ में आया कि 2000 से लेके 2020 तक की मार्च में ये जो गिरावट आई है, उसकी जी, मैंने पूरी एनालिसिस की है, और जी, उसमें ये गिरावट पहली बार नहीं आई है, जी, बहुत बार गिरावट आई है। लेकिन जी, गिरावट आने के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है और जो इक्विटी मार्केट है, वो बहुत जी, तेजी से उछला भी है। तो जी, एक लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट जो होता है, वो जो इकोनॉमी है और जो जीडीपी है, उसका जी, रियल टर्म में रिप्रेजेंट करता है। जी। तो अभी मैं उस स्लाइड को दिखाऊं क्या? मैं हाँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, उसमें आपको जी, ये समझ में आएगा कि जी, अभी की आज के डेट में स्थिति क्या है। जी,